हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री के 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट पॉइंट है कि राजा राजेश्वर मंदिर वो कौन सी सदी में बनवाया गया था, तो फर्स्ट में आएगा 11वीं सदी में। दूसरा है अजमेर सूफी संत किससे संबंधित है, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित। तीसरा हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, वो थी विजयनगर की, जो कर्नाटका में है। चौथा है कि हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बनाई थी, यानी जो हॉलैंड वासी थे उन्होंने आंध्र प्रदेश में कहाँ अपनी बस्ती बसाई थी, वो थी मसूलीपट्टनम। जो इंग्लैंड वासी थे उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बस्ती बसाई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि बताएं क्या सही है और क्या गलत है। पहला है कि हम राज राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना पसंद करते थे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो सौदागर होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो उनको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, तो वो अकेले नहीं बल्कि अपने काफिलों में बहुत सारे लोग एक साथ यात्राएं करते थे। तीसरा, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था, ये भी गलत है, क्योंकि जो काबुल है वो हाथियों का नहीं बल्कि घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। चौथा है कि सूरत बंगाल की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था, ये भी गलत है, क्योंकि जो सूरत है वो उस समय के कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे होती थी। तंजावुर नगर जो था उसको जल की आपूर्ति होती थी कुओं और तालाबों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। ब्लैक टाउन्स में रहते थे भारतीय। देखिए, जो ब्लैक टाउन्स थे वो किसके लिए बने थे उस समय पे, यहाँ के जो देसी लोग थे, चाहे वो शिल्पकार हों या जो है बढ़ई का काम करने वाले हैं, व्यापारी हैं, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो रहते थे ब्लैक टाउन्स में। और जो गोरे होते थे वो रहते थे फोर्ट जो सेंट जॉर्ज था वहाँ पर। ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर व कर्मचारी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कि जो मंदिरों के कर्ता धर्ता थे वो मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगा देते थे, यानी जो मंदिरों की देखभाल करते थे जो लोग, वो उनको जो है उस समय में मंदिरों से काफ़ी जो है आय होती थी, काफ़ी धन मिलता था आम लोगों के द्वारा भी, राजाओं के द्वारा भी। तो वो उस धन को व्यापार में और साहूकारी में लगाते थे और उसके आसपास जो है इस तरह के क्षेत्र स्थापित हुए जहाँ पर व्यापार किया जाने लगा। तो इस तरह से नगरों का बसाव होने लगा। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, शिल्पी, कामगार, व्यापारी और उनके तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मंदिरों के आसपास ये लोग बसते गए। यानी मंदिरों में पुजारी भी रहेंगे, तीर्थ यात्री भी आते थे, तो वहाँ पर लोगों को काम मिलने लगा। जो शिल्पी हैं यानी शिल्पकार हैं या व्यापारी हैं वो सामान बेचते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मंदिरों के पास नगर बसने शुरू हुए। तीर्थ यात्रियों और पुरोहित पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन करवाया जाता था, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों के आवास स्थल बन गए। यानी जो भी तीर्थ यात्री हैं, आने वाले जो पुरोहित हैं, वहाँ पर पंडित रहते हैं, उनके जो है खाने की और अन्य आवश्यकताएं जो है वही पूरी हो जाती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर अपने आवास स्थान बना लिए और नगरों का बसाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मंदिरों के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए शिल्पी इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। कि जहाँ पर जो मंदिर थे अगर उनका निर्माण करना है, अब उनका रख रखाव करना है, शिल्पी यानी जो लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, मंदिरों के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए वो महत्वपूर्ण थे। मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में कौन कौन थे? लोहार यानी जो लोहे का काम करते हैं, लोहे की जो है वस्तुएं बनाते हैं। राजमिस्त्री थे, बढ़ई थे, बढ़ाई नहीं है बढ़ई है, बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करते हैं। तो ये लोग कुछ ना कुछ, इनको मंदिरों का अगर निर्माण कार्य करना है तो इनको तो वहाँ काम मिलेगा। तो शिल्पी तो महत्वपूर्ण होंगे मंदिरों के लिए। शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। शिल्पकार ही मंदिर में विभिन्न भागों का निर्माण करते थे, यानी वे इस तरह की जो है अलग अलग कलाकृतियाँ बनाते थे जिससे मंदिर जो है वो सुंदर लगते थे। मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने के कार्य जो है वो शिल्पियों के द्वारा ही किया जाता था। इसलिए जो है शिल्पी वो मंदिरों के निर्माण और रख रखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आने लगे। सूरत कहाँ है? गुजरात में। जो दूर दूर से लोग हैं वो क्यों आते थे वहाँ? क्योंकि सूरत अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था जहाँ से पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार किया जाता था। जो सूरत है, हम इंडिया का मैप कुछ इस तरह से देखते हैं तो इधर जो है यहाँ पर सूरत जो है अरब सागर जो है उसके तट पर स्थित है, तो वहाँ से पश्चिम के देशों के साथ जो है व्यापार किया जाता था, तो इसलिए जो है लोग वहाँ पर आते थे। दूसरा है कि सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी बोला जाता था, यानी जो हज यात्रा के लिए जाते थे जो लोग वो वहाँ कहाँ से प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान मतलब वहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती थी मक्का के लिए, तो इसलिए भी सूरत जो है वो इम्पॉर्टेंट था। तीसरा, सूरत जो है शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता था। बहुत सारे शिल्प कार्य वहाँ पर किए जाते थे, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग वहाँ पर आएंगे। सूरत एक व्यापारिक स्थल था जहाँ पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार थे, यानी थोक के व्यापारी यानी बहुत बड़े लेवल पर जो व्यापार करते थे, और फुटकर जो छोटे व्यापारी होते थे। तो इस तरह से जो लोग हैं वो सूरत में आते थे। क्वेश्चन नंबर 8, कोलकाता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन में तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन में किस तरह भिन्न था। जो तंजावुर है वो कलकत्ता से पहले का है, इसलिए तंजावुर में शिल्प का उत्पादन जो है वो कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। दोनों नगरों में काफ़ी भिन्नता थी। कोलकाता में मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन जो था वो सूती, रेशमी और जूट उत्पादन तक सीमित था। जो कोलकाता है बंगाल में, वहाँ पर जो है जो पटसन है, जूट है, उसकी काफ़ी उपज होती है, तो ज़्यादातर सामान जो है वहाँ पर जूट का ही बनता था। लेकिन जो तंजावुर है तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांस्य की मूर्तियाँ, धातु के दीपदान, मंदिर के घंटे, आभूषण आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है कांस्य की मूर्ति, धातु के दीपदान, मंदिर के घंटे, सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? इनका यूज़ हम करते हैं मंदिरों में। क्यों? क्योंकि ये एक मंदिर नगर था। यहाँ पर बहुत सारे जो है मंदिर बनवाए थे। तंजावुर में जो चोल शासक हैं उन्होंने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, तो यहाँ इतने ज़्यादा मंदिर हैं तो ज़्यादातर सामान जो है वो मंदिरों से रिलेटेड यहाँ पर बनाया जाता था। तो दोनों में जो है काफ़ी भिन्नताएं थी, कोलकाता में और तंजावुर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना अपने परिचित किसी गांव या कस्बे से करें। क्या दोनों में कोई समानता या अंतर है? यहाँ हम सूरत नगर की तुलना करेंगे एक छोटे से कस्बे टेकारी कस्बा जो कहाँ है? गया, बिहार में। सूरत एक व्यापारिक नगर है। यहाँ पर लोगों की आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से व्यापार होता है वहाँ पर सूरत से जो है पश्चिम के देशों के साथ भी व्यापार किया जाता था, तो लोगों की जो भी आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती हैं वो उनको वहीं मिल जाती हैं। सूरत एक महानगर है जिसकी आबादी जो है वो 28 लाख से भी अधिक है। महानगर जहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सूरत एक औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हो चुका है। अगर हम देखें टेकारी गया बिहार में जो है ये एक छोटा सा कस्बा है जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। छोटा सा कस्बा जो है जो किसी गांव के आसपास होता है, वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती। यहाँ की कुल आबादी जो है वो 20,000 से भी कम है, और ये एक ग्रामीण क्षेत्र का ही एक प्रखंड यानी एक छोटा सा भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सौदागर क्या होते हैं? जो व्यापारी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपना सामान लेकर बेचने के लिए। आपके विचार में क्या कुछ वैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? सौदागर जो थे उनको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहला, व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्राएं करते थे। पहले जो है इतने ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं होती थी, यातायात की। ये लोग जो है अपने घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ियों में अपना सामान भरकर जो है दूसरी जगह पर बेचने के लिए जाते थे, तो इनको जंगलों से भी होकर गुजरना पड़ता था। यात्राएं इनकी लंबी लंबी होती थी, तो इनको डर रहता था कि रास्ते में जो है कोई इनका सामान लूट ना ले, इसलिए ये क्या करते थे, बहुत सारे लोग जो है वो काफिले बनाकर एक साथ चलते थे। दूसरा, सौदागर अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे जिनको गिल्ड बोला जाता था।
कि भाई किसी तरह का इनके ऊपर जो है कोई आक्रमण होता है या किसी तरह से इनके अधिकारों का हनन किया जाता है तो ये लोग आवाज़ उठाते थे। उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के कर भी चुकाने पड़ते थे, यानी जब सामान बेचेंगे तो उनको टैक्स भी देना पड़ता था। प्राचीन व मध्य काल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नावें आदि मुख्य होती थी। यानी जो स्थल मार्ग था उसमें जो है घोड़े गाड़ी और बैलगाड़ियों के द्वारा ये अपना सामान ले जाते थे, और जो जल मार्ग में ये ज़्यादातर नदियों का प्रयोग करते थे, वहाँ नाव में अपना सामान भर कर ले जाते थे। अर्थात यातायात के जो साधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में उस समय पर उपलब्ध नहीं थे। वर्तमान समय में भी जो सौदागर हैं उनको व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि जो भी व्यापारी हैं उनकी यूनियंस होती हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते हैं। कर तो पहले भी चुकाने पड़ते थे और अभी भी चुकाने पड़ते हैं, तथा व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती हैं। पहले के जो सौदागर होते थे वो भी अपना सामान जो है दूर दूर ले जाते थे, और आजकल के जो व्यापारी हैं वो भी हम देखते हैं कि दूसरे देशों में भी जो है सामान भेजते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर क्लास 7 के। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।